इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने आज यानी 3 अक्टूबर को प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल 2025 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। नया ड्राफ्ट ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के नियमों की जानकारी के लिए जारी किया गया है, जो संसद में 22 अगस्त को पास हुआ था। ये एक्ट 1 अक्टूबर से लागू हो चुका है। इस एक्ट का मकसद ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा देना, यूजर सेफ्टी के लिए मनी गेमिंग पर रोक लगाना है। सरकार ने नए ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के लिए नियमों पर लोगों से 31 अक्टूबर तक सुझाव मांगे हैं। सरकार ने ड्राफ्ट में बताया कि ऑनलाइन गेमिंग कंट्रोल करने के लिए ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली एनसीआर में होगा। यह बॉडी गेम्स को ई स्पोर्ट्स, सोशल गेम्स या मनी गेम्स में कैटेगरी बनाएंगी। यह अथॉरिटी नेशनल रजिस्ट्री रखेंगी और सर्टिफिकेट जारी करेंगी। यह शिकायतों की जांच करेंगी, पेनल्टी लगाएंगी और फाइनेंशियली इंस्टीट्यूशंस व पुलिस को कोऑर्डिनेट करेंगी। गेमिंग सर्विस प्रोवाइडर्स को ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स के लिए 5 साल वैलिड रजिस्ट्रेशन लेना होगा। यूजर सेफ्टी के लिए 3 स्तरों पर ग्रीवास सिस्टम होगा। पहला गेमिंग प्रोवाइडर के पास, दूसरा ग्रीवास अपीलेट कमेटी के पास और तीसरा इस अथॉरिटी में। अगर गेम रियल मनी से जुड़ा पाया गया या फर्जी जानकारी दी गई तो रजिस्ट्रेशन सस्पेंड या कैंसिल हो सकता है। पेनल्टी की राशि इस अथॉरिटी के द्वारा तय की जाएगी और नॉन कंप्लायंस पर रिकवरी ऑफ ड्यूज होंगी। नियमों में ऑनलाइन मनी गेम्स, जुआ, बेटिंग या कैश कन्वर्टेबल प्राइज वाले पर पूरी तरह रोक लगेंगी। यह अथॉरिटी गेम्स को कैटेगरी में डिवाइड करेंगी। मनी वेजरिंग वाले गेम्स को बैन करेंगी। दूसरी ओर रिक्रिएशनल, एजुकेशनल या स्किल डेवलपमेंट वाले सोशल गेम्स को प्रमोट किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सोशल गेम्स कोड ऑफ प्रैक्टिस जारी करेंगी ताकि कंटेंट उम्र के हिसाब से सेफ हो। सरकार ने ड्राफ्ट में जानकारी दी है कि यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ई स्पोर्ट्स को रिकॉग्नाइज और प्रमोट करेंगी। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री सोशल गेम्स को बढ़ावा देंगी। वही इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय पूरा रेगुलेशन देखेंगी। यह सिस्टम इनोवेशन को बढ़ावा देगा और यूजर्स को जुआ जैसे रिस्क से बचाएगा। सरकार का कहना है कि मनी बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग की वजह से लोगों को मानसिक और आर्थिक नुकसान हो रहा था। कुछ लोग गेमिंग के लत में इतना डूब गए कि अपनी जिंदगी की बचत तक हार गए और कुछ मामलों में तो आत्महत्या की खबरें भी सामने आई है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर भी चिंताएं है। सरकार इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाना चाहती है। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में कहा था कि ऑनलाइन मनी गेम्स से समाज में एक बड़ी समस्या पैदा हो रही है। इनसे नशा बढ़ रहा है, परिवारों की बचत खत्म हो रही है। अनुमान है कि करीब 45 करोड़ लोग इससे प्रभावित है। मिडिल क्लास परिवारों में 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे गेमिंग डिसऑर्डर के रूप में मान्यता दी है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग मार्केट अभी करीब 32,000 करोड़ रुपए का है। इसमें से 86% रेवेन्यू रियल मनी फॉर्मेट में आता था। 2029 तक इसके करीब 80,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन अब इन्होंने रियल मनी गेम्स बंद कर दिए। इंडस्ट्री के लोग कह रहे हैं कि सरकार के इस फैसले से 2 लाख नौकरियां खतरे में पड़ सकती है।